हेलो दोस्तों, हमारे चैनल द हिस्ट्री 0.2 में एक बार फिर आपका स्वागत है। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो पता चलता है कि प्राचीन भारत ही वह पुण्य भूमि है जहां अनेकों विश्व विख्यात मंदिर और सनातन धर्म अपने कला के लिए प्रसिद्ध हुए। हम आज एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे तंत्र मंत्र के विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज 64 योगिनी मंदिर के बारे में। 64 योगिनी मंदिरों का निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कलचुरी, चंदेल और प्रतिहार राजवंशों के शासनकाल में हुआ था। 64 योगिनियों को वन आत्माओं और मातृदेवियों का समूह माना जाता है। मध्य भारत के पुराने गोंडवाना जंगलों में रहने वाले आदिवासी 64 योगिनी के मूल भक्त थे। मुगलों के आने से पहले मध्य भारत, आज का मध्य प्रदेश, में हिंदू राजाओं का शासन था। इसी दौरान उन्होंने धर्मशास्त्र, तंत्र मंत्र से जुड़े स्मारकों में स्थापत्य कला का जो नायाब नमूना पेश किया, उसकी मिसाल आज भी कायम है। जबलपुर में कलचुरी राजाओं के बनाए मठ मंदिर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की दास्तां बयां करते हैं। हालांकि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने यहाँ की सभी योगिनियों को खंडित कर दिया था, लेकिन आज भी इस मंदिर का ढांचा बेहद मजबूत है और बड़ी संख्या में पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं और भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर बेहद रहस्यमयी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी शामिल है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं। ओडिशा में 2 मंदिर हैं और मध्य प्रदेश में 2 हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है। भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में यह इकलौता मंदिर है जो अभी तक ठीक है। मुरैना में स्थित यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस रहस्यमयी मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। आइए जानते हैं मुरैना में स्थित प्राचीन और रहस्यमयी 64 योगिनी मंदिर के बारे में। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावली गांव में है। यह मंदिर तांत्रिक यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खास बातें ये हैं कि इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार वंश के राजा देवपाल ने करवाया था। यह मंदिर गोलाकार है और पहाड़ पर बना है। इस मंदिर में 64 कमरे हैं और हर कमरे में शिवलिंग है। इस मंदिर में मंडपनुमा द्वार बना है जिसमें एक विशाल शिवलिंग है। इस मंदिर में तंत्र मंत्र विद्या और योग से जुड़ी शिक्षा दी जाती थी। इस मंदिर में माता योगिनी की मूर्तियां हैं। इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह भारत के संसद भवन के डिजाइन का प्रेरणा स्रोत था। यह मंदिर गोलाकार है और पहाड़ पर 100 फीट की ऊंचाई पर स्थिति है। इस मंदिर की सभी योगिनी तंत्र मंत्र विद्या और योग से संबंधित मानी जाती है। 64 योगिनियों की चर्चा पुराणों में है। सभी योगिनियों को आदिशक्ति मां काली का अवतार माना गया है। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते समय योगिनियों का अवतार हुआ था और यह सभी माता पार्वती की सखियां मानी गई हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये सभी 67 योगिनी कृष्ण की नासिका के छेद से प्रकट हुई है। कहा जाता है कि मंदिर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित में शिक्षा प्रदान करने का स्थान था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर को 1951 के अधिनियम संख्या के तहत एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। भारतीय मंदिर परंपरा में 64 योगिनी वास्तुकला का महत्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शिव और शक्ति के बीच गतिशील संबंध के प्रतिनिधित्व में निहित है। मंदिर का गोलाकार आकार समय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। एक बहुरूप, 2 तारा 3 नर्मदा, चौथी यमुना 5वीं, शांति 6ठी वारुणी, 7वीं क्षेमंकरी 8वीं, ऐन्द्री 9वीं वाराही 10वीं, रणवीरा 11 वानरमुखी, 12वीं वैष्णवी, 13वीं कालरात्रि, 14वीं वैद्यरूपा 15वीं, चर्चिका 16वीं, बेतली 17वीं, छिन्नमस्तिका 18वीं, वृषवाहन 19 ज्वाला, कामिनी 20वीं घटवार, 21वीं कराकाली, 22वीं सरस्वती, 23वीं बिरूपा, 24 कोवेरी, 25वीं भल्लुका, 26वीं नारसिंही,
27वीं बिरजा, 28वीं विकतान्ना, 29वीं महालक्ष्मी, 30वीं कौमारी, 31वीं महामाया, 32वीं रति, 33वीं करकरी, 34वीं सर्पश्या, 35वीं यक्षिणी, 36वीं विनायकी, 37वीं विंध्यवासिनी, 38वीं वीर कुमारी, 39वीं माहेश्वरी, 40वीं अंबिका, 41वीं कामिनी, 42वीं घटाबरी, 43वीं स्तुति, 44वीं काली, 45वीं उमा, 46वीं नारायणी, 47वीं समुद्र, 48वीं ब्रह्मणी, 49वीं ज्वालामुखी, 50वीं आग्नेयी, 51वीं अदिति, 52वीं चंद्रकांति, 53वीं वायुवेगा, 54 चामुंडा, 55 मूर्ति, 56 गंगा, 57 धूमावती, 58 गांधार, 59 सर्वमंगला, 60 अजिता, 61 सूर्यपुत्री, 62वीं वायु वीणा, 63वीं अघोर और 64वीं भद्रकाली। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के बीच में एक खुले मंडप का निर्माण किया गया है जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि यह मंदिर 700 साल पुराना है। बताया जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद को बनवाया था, लेकिन यह बात न किसी बात में लिखी गई है और न ही संसद की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी दी गई है। भारतीय संसद न सिर्फ इस मंदिर से मिलती है बल्कि इसके अंदर लगे खंभे भी मंदिर के खंभों की तरह ही दिखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह सभी 64 योगिनी माता आदिशक्ति काली की अवतार हैं। ग्रंथों के अनुसार घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए मां काली ने यह अवतार लिए था। इन सभी देवियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी योगिनी तंत्र तथा योग विद्या से संबंध रखती हैं। मान्यता है कि यहाँ एक सुरंग भी है जो 64 योगिनी मंदिर को गोंड रानी दुर्गावती के महल से जोड़ती है। यह मंदिर एक विशाल परिसर में फैला हुआ है और इसके हर एक कोने से भव्यता झलकती है। 64 योगिनियों को अक्सर तांत्रिक मंदिरों और मूर्तियों में दिखाया जाता है। ये मंदिर आमतौर पर गुफाओं या जंगलों में होते हैं। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा, भारत देश मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ देश है और देश के विभिन्न कोने से श्रद्धालु इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक और भी जानकारी पहुंचता रहे। धन्यवाद।